ग्रामीण सड़क योजना का कार्य हो या गरीबों को अन्न देने का कार्य, इस सदैव अटल जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था, आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाएं आजादी के बाद सबसे प्रभावी तरीके से आगे बढ़ रही हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा इन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आप सब तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन रही है। मेरी आप सबसे अपील होगी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम सब भी सहभागी बने। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो लाभार्थी हुआ है वो अपनी बातों से अपनी सफलतम कहानी को कहे और जिसको नहीं मिला है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। उस तक भी शासन की योजना का लाभ गरीब को, जिसको आवास नहीं मिला आवास मिलेगा, जिसको शौचालय नहीं मिला शौचालय मिलेगा, जिसको पेंशन नहीं मिला उसको पेंशन मिलेगा, जिसको राशन नहीं मिला उसको राशन मिलेगा। हर प्रकार की सुविधा का लाभ उन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और इसी उद्देश्य से आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व हम सबको एक नई दिशा देता है और प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने, डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार ने इसीलिए तय किया 18 अटल आवासीय विद्यालय, गरीबों के बच्चे, श्रमिकों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आप आगरा में अटल आवासीय विद्यालय में जाकर के देखिए, उन गरीबों के बच्चे जो भटकते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था, आज उन बच्चों के लिए कैसा अच्छा आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर के विद्यालय बन रहे हैं। ये अटल जी की प्रेरणा थी, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक उसको लागू किया। हम प्रभावी ढंग से इसको लागू करने जा रहे हैं। एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, आलू के लिए शोध करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के लिए हम लोगों ने आगरा में लैंड उपलब्ध करवा दी है भाइयों बहनों, और अब अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर, यहां पे रिसर्च सेंटर बनेगा। आलू की कौन सी किस्म की मांग दुनिया में है, देश में है, वह बीज भी उपलब्ध कराएगा और साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कहां कहां पे इस आलू का उपयोग होना है उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध कराने में योगदान देगा। हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। और भी अनेक कार्यक्रम लेकर के आज कृषि विभाग आपके पास आए। एग्जीबिशन जो लगी हुई है ना, इस एग्जीबिशन को 3 दिनों तक अवलोकन करें, देखें, ढेर सारी जानकारी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करिए, शासन की योजनाओं का लाभ लीजिए। सरकार ने तय किया है कि अगले 2 वर्ष के अंदर 50,000 से अधिक किसानों को हम लोग सोलर पैनल उपलब्ध कराएंगे, जिससे डीजल के पंपिंग सेट से मुक्ति मिले और सूरज की रोशनी से उसके खेत में पानी पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था हो सके। कोई खर्चा नहीं, केवल साल में एक बार आप उसके पैनल की सफाई कर दीजिए, जांच कर दीजिए, बाकी कोई खर्चा नहीं। और आप अगर इसको मेंटेन करेंगे कई वर्षों तक फ्री में आपके ट्यूबवेल को चलाने का वो काम करेगा। सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को पैदा करवाइए, सरकार उसके सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ेगी और फिर आपके प्रोडक्ट का, चाहे वह धान हो, गेहूं हो, आलू हो, सब्जी हो, दलहन हो, तिलहन हो या फिर मकई हो, इसका भी आपको अच्छा दाम दिलाएगी। और भी अन्य तरीके से अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो कुछ भी हो पाएगा, ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहती है और इसी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है, जब हम लोग पहली बार में अटल जी की इस पावन जन्मभूमि पे आया था, तब से और आप में काफी सुधार हुआ है। यहां पे आप सोचे 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक बने हुए मां यमुना के तट पर भव्य मंदिर